नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास को आगे बढ़ाते हुए पूर्व में हमने प्रतिहार कालीन मंदिर और जैन मंदिर और राजस्थान के मकबरे, तो इस प्रकार आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान की मुख्य हवेलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं शेखावटियों की हवेलियाँ। शेखावटी की हवेलियाँ भित्ति चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है और यह नवलगढ़, सबसे पहले शेखावटी के अंतर्गत हम नवलगढ़ या झुंझुनू की हवेलियाँ पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है वह नवलगढ़ की हवेलियों के बारे में देखते हैं। तो नवलगढ़ जो है कि नवलगढ़ को शेखावटी की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। और यहाँ हम पढ़ते हैं भक्तों की हवेली। भक्तों की हवेली जो कि नवलगढ़ की सबसे बड़ी हवेली है। इसके साथ रूप निवास की हवेली जो नवलगढ़ में है, जालान की हवेली यह भी नवलगढ़ में है, पोदार की हवेली नवलगढ़ में है और बगरिया की हवेली यह भी नवलगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं अपन झुंझुनू के अंदर ही मंडावा की हवेलियाँ। मंडावा की हवेलियों के अंतर्गत देखते हैं तो सागरमल लाड़िया की हवेली मंडावा के अंतर्गत है और रामदेव चौखाने की हवेली यह भी मंडावा में है। मोहनलाल नेवटिया की हवेली मंडावा, रामनाथ गोयनका की हवेली मंडावा, हरिप्रसाद ढंडारिया की हवेली मंडावा और विश्वनाथ गोयनका की हवेली मंडावा। यहाँ पर देखने ये कि इस प्रकार शॉर्ट में भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे लाड़ियों की हवेली कहाँ है, नेवटिया की हवेली कहाँ है, यह मोहनलाल नाम ना देकर सिर्फ नेवटिया की हवेली नाम दे दे, इस प्रकार यह हमें ध्यान रखना है। बुद्धमल की हवेली मंडावा, बुद्धमल की हवेली मंडावा, मोहनलाल की हवेली मंडावा और सराफों की हवेली मंडावा। अब आइए देखते हैं झुंझुनू के अंदर ही बिसाऊ की हवेलियाँ। बिसाऊ की हवेलियाँ के अंदर मनहासर की हवेली बिसाऊ, यह ऐसे सोने चांदी की हवेली के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। यह मनसर की हवेली जिसे सोने चांदी की हवेली भी कहते हैं और यह बिसाऊ की मुख्य हवेली है। नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ और सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली बिसाऊ, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली बिसाऊ, सीताराम सिकतिया की हवेली बिसाऊ। अन्य हवेलियों की बात करते हैं झुंझुनू के अंतर्गत तो सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद, सेठ राधा कृष्ण की हवेली मुकुंदगढ़, केसरदेव कानोड़िया की हवेली मुकुंदगढ़, बागड़िया की हवेली चिड़ावा और वैद एवं डालिमिया की हवेली चिड़ावा। अब देखते हैं चूरू की हवेलियाँ। चूरू जिले की हवेलियाँ, मालजी का कमरा जो चूरू में है, जो भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। जुराणाओं के हवा महल, जुराणाओं के हवा महल चूरू में है। रामनिवास गोयनका की हवेली चूरू में है। कन्हैयालाल बागला की हवेली चूरू में है। सुराणा की हवेली जो कि 1100 दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से चूरू में है। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में है। अब देखते हैं जैसलमेर की हवेलियाँ। जैसलमेर की हवेलियों की बात करें तो पूर्व में हमने देखा कि शेखावटी की जो हवेलियाँ है अपने अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर की हवेलियाँ पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण प्रसिद्ध है। जैसलमेर को हवेलियों का नगर भी कहते हैं, जैसलमेर को हवेलियों का नगर कहते हैं और यहाँ की हवेलियाँ पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण प्रसिद्ध है। यानी कि इसमें जो कलाकारी की गई है, जालियों को काटकर वह वापस दोबारा नहीं की गई, एक बार में एक डिजाइन ही की गई है। तो देखते हैं सबसे पहले पटुओं की हवेली। यह मुख्य रूप से 5 मंजिला है और घुमान चंद बाफना द्वारा इसको बनाया गया था। सालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर की प्रधानमंत्री सालिम सिंह के द्वारा निर्मित यह सालिम सिंह की हवेली है। नत्थमल की हवेली जैसलमेर के अंतर्गत हाथी तथा लालू भाइयों द्वारा निर्मित है। नत्थमल की हवेली। आचार्य ईसरलाल की हवेली जैसलमेर में है। सोड़ों की हवेली जैसलमेर में है और राव राजा बारसलपुर की हवेली जैसलमेर में स्थित है।
आइए देखते हैं बीकानेर की हवेलियाँ। बीकानेर की हवेलियों की अगर बात करें तो बीकानेर को हजार हवेलियों की नगरी भी कहते हैं। हजार हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं तो बीकानेर को कहते हैं। बछावतों की हवेली कर्ण सिंह बच्छला द्वारा 1593 में बनाई गई थी। मुंदड़ा की हवेली जो बीकानेर में है, मोहता की हवेली यह भी बीकानेर में है, रामपुरिया की हवेली बीकानेर में है, डागा की हवेली बीकानेर में है। अब देखते हैं बागड़ी की हवेली बीकानेर में है, सीटिया की हवेली भी बीकानेर में है, बाठिया की हवेली बीकानेर में है और कोठारी माहेश्वरी तथा ओसवालों की हवेली भी बीकानेर में है। 2012 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच कार्यक्रम में इन हवेलियों को शामिल किया गया था, बीकानेर की हवेलियों को, याद रखिए थोड़ा। अब देखते हैं सीकर की हवेलियाँ। शेखावटी के अंदर ही सीकर की हवेलियाँ भी प्रसिद्ध है, जैसे पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में स्थित है, केडिया की हवेली लक्ष्मणगढ़ में स्थित है, राठी की हवेली लक्ष्मणगढ़ में है, ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ में है, राम गोपाल पोदार की हवेली रामगढ़ में है, घनश्याम पोदार की हवेली रामगढ़ में स्थित है, रामनारायण खेमका की हवेली रामगढ़ में है, नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर में है, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली फतेहपुर सीकर में है, नेमी चंद्र चौधरी की हवेली फतेहपुर सीकर में है, सिंगानिया की हवेली फतेहपुर सीकर में है और शाहजहाँराम पोदार की हवेली फतेहपुर सीकर में है। अब देखते हैं हम, ये तो हमारी शेखावटी की हवेलियाँ पूर्ण हुई है। अब हम बात करते हैं जयपुर की हवेलियाँ। जयपुर की हवेली की अगर बात करें तो पुरोहित जी की हवेली जयपुर में है, नाना जी की हवेली जयपुर में है, पुंडरिक रत्नाकर की हवेली जयपुर में है, दाबाई की हवेली जयपुर में है, ख्वास जी की हवेली जयपुर में है और नाटाणियों की हवेली जयपुर में स्थित है। अब देखते हैं जोधपुर की हवेलियाँ। जोधपुर की हवेली की बात करें तो पुष्य हवेली जोधपुर में है, जो कि जसवंत सिंह सेकंड के मंत्री भुरजीत जोशी द्वारा बनाई गई थी। पाल हवेली जोधपुर में है, मोतीलाल की हवेली जोधपुर में है, अमरचंद कोचर की हवेली जोधपुर में है, सांगीदास थानजी की हवेली जोधपुर में है, लालचंद टड्डा की हवेली जोधपुर में है, पोखरण की हवेली जोधपुर में है, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है, पच्चीसा की हवेली जोधपुर में है, राखी की हवेली जोधपुर में है, फूलचंद गोलेछा की हवेली जोधपुर में है और टाटिया की हवेली जोधपुर में है। अब देखते हैं अन्य जिलों की हवेलियाँ, जैसे सुनहरी कोठी टोंक में बनाई गई हैं, जो कि नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान द्वारा बनाई गई थी। टोंक के नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान द्वारा बनाई गई थी सुनहरी कोठी। बादशाह की हवेली अजमेर में है, जाला की हवेली कोटा में है, श्रीधर जी की हवेली कोटा में है, मोहन जी की हवेली उदयपुर में है, बागौर की हवेली उदयपुर में है, पीपलिया की हवेली उदयपुर में है और बापना की हवेली उदयपुर में है। पुरोहित जी की हवेली, अब देखते हैं झालावाड़ की। तो पुरोहित जी की हवेली झालावाड़ में है, दीवान साहब की हवेली झालावाड़ में है, गुलजार की हवेली झालावाड़ में है, सात खां की हवेली झालावाड़ में है, सालिम सिंह की हवेली झालावाड़ में है, सालिम सिंह जी की हवेली, कालू बाबू की हवेली झालावाड़ में है। अब देखते हैं चित्तौड़गढ़ की हवेली है। जयमल फतेह की हवेली चित्तौड़गढ़ में है, भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ में है, आला काबरा की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और राव रणमल की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, रामपुरा ठिकाना की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, सलम्बर ठिकाना की हवेली सलम्बर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, छोटे और बड़े देवता की हवेली कोटा में है और इटाराना की भव्य कोठी अलवर में स्थित हैं। तो साथियों, ये हमारी प्रमुख रूप से राजस्थान की हवेलियों का चैप्टर पूर्ण हुआ है। साथियों, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस प्रकार हम हस्तलिखित नोट्स लेकर आते रहेंगे आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो साथियों, प्लीज़ चैनल को देखने के लिए आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।